चिलचिलाती धूप में भीड़ भरा बाजार। अचानक एक चीख गूंजी। अरे ये क्या हो गया? इसे क्या हो रहा है? पुलिस बुलाओ। इसकी बिरयानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसे पकड़ो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बिरयानी में कुछ नहीं है। प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए, कोई मदद कीजिए। हट पीछे, बहुत हो गया। इतने लोग यहीं बीमार पड़ गए हैं। अगर किसी की हालत बिगड़ी तो सीधा केस बनेगा। इसकी दुकान अभी बंद करो। मैंने कहा था ना ऑफिसर, इन लोगों को बिजनेस की समझ नहीं होती। स्वाद के नाम पर लोगों की सेहत से खेलते हैं। ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कपूर साहब, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है? आप तो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं ना? शहर की हर खबर मुझ तक आती है, खासकर जब कोई अपनी औकात भूलकर मेरे सामने खड़ा हो। मैंने पहले ही कहा था, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। औकात की बात मत कीजिए कपूर साहब, और याद रखिए, ये हथकड़ियाँ मेरी हार नहीं, शुरुआत है। चुप कर, चल थाने। बहुत जबान चलती है तेरी। पुलिस प्रिया को ले गई। पीछे जलता चूल्हा और कपूर की हंसी रह गई। पर ये कहानी आज की नहीं, 6 महीने पहले शुरू हुई थी। बापू, कितनी बार कहा है कि कोयला मैं उठा लूंगी। आप जाकर जरा मसालों की पोटली देखिए। आज संडे है, भीड़ ज्यादा होगी। बेटा, जब तक इन हाथों में जान है, अपनी बेटी को बोझ उठाने नहीं दूंगा। और वैसे भी तेरी माँ कहती थी कि आग और मसालों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। जरा देख, खुशबू कैसी आ रही है। लाजवाब बापू, माँ की याद आ गई। बस माँ की कमी है, बाकी तो इस छोटी सी जगह में भी स्वर्ग जैसा लगता है। अरे वाह, आज तो खुशबू दूर तक जा रही है। प्रिया बेटा, 2 प्लेट पैक कर देना। शहर के बड़े होटलों में वो बात कहाँ जो तुम्हारे इस छोटे से ढाबे में है। बस वर्मा जी, आप जैसे लोगों का प्यार ही है जो हमें टिके रहने की हिम्मत देता है। वरना आजकल तो लोग सिर्फ कांच की दीवारों और एसी वाली हवा के पैसे देते हैं, स्वाद के नहीं। प्रिया और उसके पिता की जिंदगी इसी छोटे से ढाबे के इर्द गिर्द घूमती थी। तंगी थी पर सुकून था। पर उन्हें नहीं पता था, इस सुकून पर किसी की नजर थी। एक दिन एक आलीशान काली गाड़ी प्रिया के ढाबे के सामने आकर रुकती है। ओए, मालिक कौन है यहाँ का? साहब आए हैं, जरा तमीज से बाहर निकलो। साहब होंगे अपने घर के, यहाँ सब बराबर हैं। बताइए क्या खाना चाहेंगे? हमारे यहाँ की स्पेशल बिरयानी अभी तैयार हो रही है। खाना? नहीं लड़की, मुझे तुम्हारी ये सड़ी हुई बिरयानी नहीं खानी। मुझे ये जमीन चाहिए। राम राम साहब। जमीन? माफ कीजिएगा, पर ये ढाबा बिकाऊ नहीं है। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है और हमारी रोजी रोटी का जरिया। रोजी रोटी? इस धूल मिट्टी में बैठकर तुम क्या कमा लेते हो? ये लो चेक। इसमें इतनी रकम है कि तुम शहर के किसी कोने में फ्लैट ले सकते हो। यहाँ से हाईवे गुजरने वाला है और ये लोकेशन मेरे रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। कपूर साहब, आपके लिए ये सिर्फ एक लोकेशन होगा, पर हमारे लिए ये मंदिर है और मंदिर के सौदे नहीं किए जाते। आप अपना ये चेक वापस ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लड़की, जिद अच्छी होती है, पर इतनी भी नहीं कि खुद को तबाह कर लो। मैं सुधीर कपूर हूँ। जो चीज मुझे पसंद आ जाए, मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे प्यार से या फिर तुम्हें पता ही होगा। साहब, धमकी मत दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, पर कायर नहीं। आप यहाँ से जा सकते हैं। देखा तुमने, इन लोगों को लगता है कि ईमानदारी से पेट भरता है। ठीक है, याद रखना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो चेक नहीं, तबाही लेकर आऊंगा। तुम जैसे लोगों की औकात सड़क पर रहने की ही है। सुधीर कपूर तो चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा खौफ जो धीरे धीरे प्रिया के घर को निगलने वाला था। बापू, आप सोए नहीं? क्या सोच रहे हैं? उस आदमी की बातों को दिल पर मत लीजिए। बेटा, मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा, मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ। सुधीर कपूर बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच सरकार तक है। मुझे डर है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। बापू, सच्चाई का साथ भगवान देते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है।
आधी रात का समय था। अचानक प्रिया की नींद खुलती है। उसे जलने की बू आती है। ये धुआं कैसा है? बापू, बापू उठिए, बाहर देखिए। क्या हुआ बेटा? आग! ओ मेरे भगवान, ढाबा जल रहा है। बापू, अंदर माँ की फोटो है और हमारे सारे बर्तन। पानी लाओ, कोई मदद करो, बचाओ। आग तेजी से फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा ढाबा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? बापू रुकिए, आप अंदर मत जाइए। और तभी प्रिया के बापू जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बापू, बापू आंखें खोलिए, कोई मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। देखिए प्रिया जी, आपके पिता की हालत गंभीर है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, जो भी करना है कीजिए, बस मेरे बापू को बचा लीजिए। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पहले 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। दवाओं और आईसीयू का खर्च अलग होगा। आपके पास समय बहुत कम है। 5 लाख? डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे दुख है प्रिया जी, पर अस्पताल बिना पैसों के इलाज शुरू नहीं कर सकता। आप कहीं से इंतजाम कीजिए, वरना। प्रिया अस्पताल के गलियारे में अकेली थी। घर चला गया था, पैसे भी नहीं थे। तभी सामने वही शख्स आ गया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अरे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ प्रिया। मैंने सुना है तुम्हारे एक ढाबे के बारे में। बड़े अफसोस की बात है। और अब तुम्हारे पिता की ये हालत। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये सब आपने किया है ना? जवाब दीजिए। इल्जाम लगाना आसान है लड़की, पर सबूत कहाँ है? पुलिस ने तो इसे शॉर्ट सर्किट घोषित कर दिया है। वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हें 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। ये सौदा है लड़की। वो जमीन मुझे दे दो और मैं तुम्हारे पिता के सारे इलाज का खर्च उठाऊंगा। साथ ही तुम्हें शहर से बाहर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। आप बहुत गिर चुके हैं कपूर साहब। इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना आपकी फितरत है क्या? ये फितरत नहीं, बिजनेस है। ये लो एग्रीमेंट, अंगूठा लगवाओ अपने पिता का और पैसे ले जाओ। मैं जमीन तो आपको नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर बापू को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। धमकियों से कुछ नहीं होगा। कल सुबह तक का वक्त है, सोच लेना। सुधीर कपूर वहां से चला गया। प्रिया के पास उसके माँ की आखिरी निशानी सोने की चूड़ी थी। उसे पता था कि ये चूड़ी 5 लाख के लिए काफी नहीं थी। तभी अस्पताल के बाहर एक आदमी चिल्लाया, ओए प्रिया, तेरे बाप ने 2 लाख उधार लिए थे, अब पैसे कौन देगा? मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना केस कर दूंगा। मिश्रा जी, अभी बापू आईसीयू में हैं। कम से कम इंसानियत तो दिखाइए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। वादे से पेट नहीं भरता। मुझे कल तक कम से कम ब्याज चाहिए, वरना तेरा घर भी मैं नीलाम करवा दूंगा। चारों तरफ मुसीबतें थीं। पिता की हालत, साजिश और कर्ज का दबाव। प्रिया सीढ़ियों पर बैठ गई। क्या वो हार मान लेगी? नहीं, माँ कहती थी कि जब रास्ता बन लगे तो खुद रास्ता बनाना चाहिए। अगर ढाबा चला गया है तो क्या हुआ? माँ की रेसिपी तो मेरे पास है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से खड़ी होंगी। 1 हफ्ता बीत चुका है। प्रिया ने अपनी माँ की चूड़ी बेचकर बापू का शुरुआती इलाज शुरू किया, पर अब भी लाखों का कर्ज बाकी था। बापू अभी भी अस्पताल में थे। प्रिया ने एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। बेटा प्रिया, ये तू क्या कर रही है? सड़क किनारे ठेला लगाएगी? लोग क्या कहेंगे? तू तो पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती? वर्मा अंकल, नौकरी से सिर्फ पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। और बापू का सम्मान वापस लाने के लिए मुझे वही काम करना होगा जिसे सुधीर कपूर ने सड़क छाप कहा था। मैं बिरयानी बेचूंगी। पर बेटा, यहाँ पास में ही सुधीर कपूर का आलीशान रेस्टोरेंट है। वहाँ लोग हजारों खर्च करते हैं। तेरे इस छोटे से ठेले पर कौन आएगा? अंकल, लोग सिर्फ पेट भरने नहीं आते। एक बार मेरी बिरयानी खाई तो फिर कहीं और नहीं जाएंगे। प्रिया ने संघर्ष शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, दूर की मंडी से सस्ते मसाले लाना और खुद लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना।
उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पर आंखों में आग थी। अरे भाई, ये नई दुकान है क्या? जरा एक प्लेट देना, देखें तो स्वाद कैसा है। जी भाई साहब, ये लीजिए गरम गरम जाफरानी बिरयानी, खाकर बताइएगा कैसी लगी। अरे वाह, ये स्वाद, ये तो बिल्कुल घर जैसा है। नहीं, घर से भी बेहतर। भाई वाह, मजा आ गया। पैसे कितने हुए? सिर्फ 40 रुपए प्लेट। इतने कम? भाई, कल मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को भी लाऊंगा। ये लो पैसे। धीरे धीरे प्रिया के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग सुधीर कपूर के महंगे रेस्टोरेंट को छोड़कर प्रिया की बिरयानी के लिए लाइन लगाने लगे। पर कामयाबी के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। साहब, वो प्रिया, उसने ठेला लगा लिया है और हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं। लोग उसकी बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं। क्या? वो लड़की प्रिया फिर मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है? इतनी कोशिशों के बाद भी वो फिर खड़ी हो गई। सर, वो बहुत जिद्दी है। पुलिस से भी बात की पर कुछ नहीं हुआ। उसके पास परमिशन है। परमिशन है ना? तो अब हम परमिशन नहीं, उसकी नीयत पर हमला करेंगे। मैनेजर सुनो, हमारे सप्लाई चेन से उस लड़की को मिलने वाला सारा सामान बंद करवा दो। कोई भी दुकानदार उसे चावल या मसाले नहीं बेचेगा। देखते हैं बिना सामान के वो बिरयानी कैसे बनाती है। अगली सुबह जब प्रिया बाजार गई तो उसे एक बड़ा झटका लगा। हर दुकानदार ने उसे सामान देने से मना कर दिया। माफ करना प्रिया बेटा, ऊपर से ऑर्डर है, हम तुम्हें सामान नहीं दे सकते। अगर दिया तो हमारी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी। पर क्यों चाचा, मैं तो नगद पैसे दे रही हूँ। ये तो अन्याय है। अन्याय या न्याय हमें नहीं पता बेटा, हमें अपनी रोजी रोटी देखनी है। तुम यहाँ से चली जाओ। सुधीर कपूर, तो अब आप इस हद तक गिर गए। ठीक है, अगर आप शहर के रास्ते बंद करेंगे तो मैं गांव के रास्तों से सामान लाऊंगी, पर बिरयानी तो बनेगी। प्रिया रात भर पैदल चलकर दूसरे गांव गई। वहां के किसानों से सीधे चावल खरीदे। उसने खुद मसालों को पत्थर पर पीसा। मेहनत दुगनी हो गई थी, पर स्वाद 10 गुना बढ़ गया। बापू, आज की कमाई से मैंने आपके ऑपरेशन की दूसरी किस्त जमा कर दी है। बस थोड़ा और वक्त, फिर हम अपने पुराने घर में वापस जाएंगे। बेटा, तू बहुत थक जाती है। मुझे डर है वो तुझे चैन से नहीं रहने देगा। बापू, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा स्वाभिमान है और मैं उसे दिखाकर रहूंगी कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। प्रिया के ठेले पर काम बहुत बढ़ गया था। उसे मदद की जरूरत थी। तभी एक युवा लड़का उसके पास आया। दीदी, क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? पहले कहाँ काम करते थे? मेरा नाम आर्यन है। मैं एक ढाबे पर सफाई करता था। मुझे खाना बनाना भी आता है। प्लीज दीदी, मुझे मना मत कीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, तुम कल से आ जाना। मैं तुम्हें रहने की जगह और खाना दूंगी, साथ ही कुछ पैसे भी। पर याद रखना, यहाँ ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। शुक्रिया दीदी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रिया को लगा उसे सच्चा मददगार मिल गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी आर्यन कपूर का आदमी था जो उसकी मेहनत बर्बाद करने आया था। हाँ साहब, मैं अंदर घुस गया हूँ। उसने मुझ पर भरोसा कर लिया है। मसाले कहाँ रखे हैं मुझे पता है, बस सही वक्त का इंतजार है। शाबाश, पर ध्यान रखना, काम ऐसा हो कि वो फिर कभी खड़ी ना हो पाए। उसे सबके सामने बदनाम करना है। प्रिया के ठेले पर उस दिन बहुत बड़ी भीड़ थी। शहर के कुछ नामी लोग भी बिरयानी चखने आए थे। सुधीर कपूर भी अपनी कार में दूर से ये सब देख रहा था। आर्यन, जरा रायता चेक करना, और ये लो प्लेट्स, जल्दी सर्व करो, आज भीड़ बहुत ज्यादा है। जी दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है। आज की बिरयानी लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। आर्यन चुपके से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है और फिर ये लीजिए सर, आपकी बिरयानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वाह, क्या बात है। ये तो उफ, मेरा पेट। ये क्या है? इसमें कुछ मिलाया है क्या? क्या हुआ सर, आप ठीक तो है? तभी दूसरा ग्राहक भी चिल्लाता है, मेरा सिर घूम रहा है, बचाओ।
इस बिरयानी में कुछ गड़बड़ है, पुलिस बुलाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद सब चेक किया था। आर्यन, तुमने क्या किया? दीदी मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने ही तो मसाले डाले थे। क्या आपने पुरानी चीजें इस्तेमाल की थी? इसे पकड़ो, ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। पुलिस बुलाओ, दुकान बंद करवाओ। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। लोग बीमार पड़ने लगे और प्रिया का ठेला पलट गया। तभी सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। ऑफिसर, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की लोगों के लिए खतरा है। इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। ये आपने किया है, मुझे पता है। साबित कैसे करोगी? अब तुम्हारी किस्मत जेल में तय होगी। खेल खत्म प्रिया। जेल की वो 4 दीवारें प्रिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। बाहर दुनिया उसे गुनहगार मान रही थी। अंदर जा, बड़ा बिजनेस करती थी ना, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, अब सजा मिलेगी। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये सब एक साजिश है। चुप रह, ये सब कोर्ट में कहना, यहाँ ड्रामा मत कर। अपमान सहकर प्रिया चुप रही। तभी जेल के दरवाजे पर एक परिचित चेहरा नजर आया। सुना है यहाँ का खाना अच्छा नहीं है प्रिया, शायद तुम्हें अपनी बिरयानी की याद आ रही होगी। आप यहाँ के अपनी जीत का जश्न मनाने आए हैं? जश्न तब होगा जब तुम इस कागज पर साइन करोगी। तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है। आज शाम तक 2 लाख नहीं दिए तो शायद अस्पताल से निकाल सकते हैं। आप इतना कैसे गिर सकते हैं? वो एक बुजुर्ग इंसान है, बहुत मुश्किल में है। मैं गिरा हुआ नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। ये एग्रीमेंट साइन करो, जमीन मेरी और मैं तुम्हारे पिता का इलाज शुरू करवा दूंगा। सोच लो, पिता या जमीन। जमीन आपको कभी नहीं मिलेगी और मेरे बापू, वो आपकी मदद नहीं लेंगे। आप यहाँ से जाइए। ठीक है, फिर परिणाम के लिए तैयार रहना। कल कोर्ट में सब तुम्हारे खिलाफ होंगे। ऑफिसर, इसे इसकी असली जगह दिखाइए। सुधीर कपूर के जाने के बाद प्रिया टूट गई, लेकिन तभी उसे जेल की एक खिड़की से बाहर आर्यन दिखा। वो कपूर के मैनेजर से पैसे ले रहा था। आर्यन, आर्यन, तूने ये क्यों किया? मैंने तुझे भाई मानकर काम दिया था, तूने ऐसा कैसे कर दिया? आर्यन मुड़ा, चेहरे पर डर नहीं, बेबसी थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर मैनेजर उसे गाड़ी में बैठाकर ले गया। तो इसका मतलब ये सब आर्यन ने किया है, पर वो सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो कपूर का है। मुझे यहाँ से निकलकर सबूत जुटाने होंगे। 2 दिन बाद वकील ने उसकी जमानत करवाई, लेकिन बाहर निकलते ही सब लोग उसके खिलाफ हो चुके थे। अस्पताल पहुँचते ही लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। शर्म नहीं आई प्रिया तुझे? हमने तुझे अपनी बेटी माना था और उसका नतीजा मेरा परिवार अस्पताल में है। वर्मा अंकल, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद बापू के लिए परेशान हूँ। अब बापू का नाम मत ले, तेरे कर्मों की सजा वो बेचारा भुगत रहा है। जा यहाँ से, लोग बहुत गुस्से में है। प्रिया आईसीयू के बाहर पहुँचती है, जहाँ डॉक्टर उसे रोक देता है। प्रिया जी, आप अंदर नहीं जा सकती। ऊपर से निर्देश आया है, आपको अपने पिता को कहीं और शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस हालत में उन्हें शिफ्ट करना ठीक नहीं है। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, बस उन्हें मत निकालिए। मुझे माफ कीजिए प्रिया जी, ऊपर से दबाव है। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। प्रिया सड़क पर आ गई, साथ में व्हीलचेयर पर बैठे पिता और चारों तरफ इल्जाम। तभी उसे आर्यन का दिया हुआ पता याद आया। प्रिया ने अपने पिता को एक छोटे से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और खुद आर्यन के पीछे निकल गई। वो उसी बस्ती में पहुंची जहां आर्यन रहता था। भाई साहब, यहाँ आर्यन नाम का कोई लड़का रहता है क्या? वही जो कपूर साहब के यहाँ काम करता था? हाँ, वो पीछे वाली झोपड़ी में रहता है, पर वो तो आज सुबह ही कहीं चला गया। सुना है उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं। प्रिया चुपके से आर्यन की झोपड़ी में घुसती है। वहाँ हर तरफ गरीबी थी, पर बिस्तर पर उसे एक लिफाफा मिलता है। ये क्या? सुधीर कपूर का विजिटिंग कार्ड, और इसके पीछे कुछ लिखा है, पेमेंट डन फॉर मिशन बिरयानी। और ये क्या? एक छोटी सी शीशी। प्रिया उस शीशी को उठाती है। उस पर एक केमिकल का नाम लिखा था जो किचन का नहीं, लेबोरेटरी का था। मिल गया, ये वही चीज है जो बिरयानी में मिलाया गया था। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होगा। मुझे आर्यन और कपूर के बीच का कनेक्शन भी साबित करना होगा। प्रिया ने हार नहीं मानी। वो सुधीर कपूर के रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गई।
जहां कूड़े के ढेर लगे थे। उसे उम्मीद थी कि यहाँ कुछ और सबूत मिल सकते हैं। प्रिया रेस्टोरेंट में घुसी। अंदर कपूर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। मैनेजर, वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी ना? जी साहब, और उस लड़के को भी मैंने शहर से बाहर भेज दिया है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छे। कल कोर्ट में जैसे ही प्रिया को सजा होगी, वो जमीन हमें कौड़ियों के दाम मिल जाएगी। प्रिया दीवार के पीछे से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। नहीं, अभी नहीं, बैटरी खत्म हो गई। मुझे वो फुटेज चाहिए। तभी मैनेजर की नजर प्रिया पर पड़ती है। ओए, तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? रुको, ये तो वही बिरयानी वाली लड़की है। प्रिया टेबल पर रखी पेन ड्राइव उठाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। मैनेजर और उसके लोग उसके पीछे थे। वह बचते बचाते पुराने इंटरनेट कैफे में पहुँच गई। भाई साहब, मुझे जल्दी से ये पेन ड्राइव चेक करनी है, और क्या आप ये डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर कर सकते हैं? मैडम, ये काम मैं नहीं कर सकता। भाई, एक बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कैफे वाला मान जाता है। वो डेटा रिकवर करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद एक वीडियो सामने आती है। ये देखिए मैडम, ये वीडियो तो सुधीर कपूर के ऑफिस का है। इसमें एक लड़का कपूर के मैनेजर से पैसे ले रहा है, और ये देखिए, मैनेजर उसे एक शीशी दे रहा है। मिल गया। यही वो सबूत है जो कपूर को जेल पहुंचाएगा। भाई, इसकी कॉपी बना दो। प्रिया के पास अब सबूत था। जैसे ही प्रिया कैफे से बाहर निकली, एक काली गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत तेज बन रही थी ना? ला, वो पेन ड्राइव मुझे दे दे। कभी नहीं। ये पेन ड्राइव कल कोर्ट में खुलेगी और सबकी सच्चाई सामने आएगी। मैनेजर ने इशारा किया और उसके लोग प्रिया के हाथों से पेन ड्राइव छीन लेते हैं। लेकिन भीड़ के इकट्ठा होने के कारण मैनेजर और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। मैडम उठिए, आप ठीक तो हैं? भाई, वो सब ले गए। मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है। कल कोर्ट में मेरी पेशी है। सुधीर कपूर जीत गया। मैडम, वो पेन ड्राइव जो वो ले गए वो खाली थी। असली डेटा तो मेरे कंप्यूटर में सुरक्षित है। क्या? सच में? हाँ मैडम, मैंने कपूर के आदमी को आते देख लिया था। ये लीजिए असली पेन ड्राइव, और ये वीडियो मैंने सीधे पुलिस कमिश्नर की ईमेल आईडी पर भी भेज दी है। भाई, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब कपूर साहब की सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले दिन कोर्ट खचाखच भरा था। सुधीर कपूर अपने वकीलों के साथ आगे बैठा था। प्रिया कटघरे में खड़ी थी, थकी हुई लेकिन हिम्मत से भरी। जज साहब, सबूत साफ हैं। बिरयानी में जो भी मिला था वो प्रिया के ठेले से मिला है। 7 लोग अब भी अस्पताल में हैं। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रिया, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? जज साहब, मैं अपराधी नहीं हूँ। लोगों के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि एक साजिश की वजह से हुआ है। जज साहब, ये लड़की अपनी हार देखकर झूठे आरोप लगा रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है जज साहब। इस पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं। ये सब झूठ है। ये पेन ड्राइव के वीडियोस फेक हैं। जज साहब, ये छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पूरा हॉल चुप हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कपूर का मैनेजर आर्यन को पैसे और एक शीशी दे रहा है। जज साहब, ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक गवाह को भी बुलाना चाहूंगी। गवाह? कौन है वो? जज साहब, मैं गुनहगार हूँ। कपूर साहब ने मेरी बीमार माँ के इलाज के नाम पर मुझे मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो मेरी माँ का इलाज रोक दिया जाएगा। मैंने गलती की है, मुझे सजा दीजिए, लेकिन कपूर साहब को मत छोड़िए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सुधीर कपूर का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये सब झूठ है। ये लड़का बिक गया है। ऑफिसर, इसे बाहर निकालो। खामोश! मिस्टर कपूर, सबूत आपके खिलाफ हैं। पुलिस सुधीर कपूर और उनके मैनेजर को तुरंत हिरासत में लें। बापू, हम जीत गए। प्रिया कोर्ट से बाहर निकली तो वही भीड़ जो कल उसे दोष दे रही थी, आज उसके लिए तालियां बजा रही थी। साल बीत चुके थे। माँ की रसोई अब शहर का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बन चुका था और सुधीर कपूर अब नाम नहीं
एक केस नंबर था। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? नहीं, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ। तुम्हें जीत मिल गई, फिर भी दया दिखा रही हो। तुमने मुझे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे बनाना सिखा दिया। अब मैं वही खाना बनाती हूँ जिसे तुमने कभी सड़क छाप कहा था, और वही खाना आज हजारों लोगों का पेट भरता है। अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे लेवल के नहीं रहे।